देखो क्वेश्चन को देख लो पहले। ये क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज एबीसी में एबी कितना है 6√3 और एसी कितना है 12 सेंटीमीटर और बीसी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है कि कोण बी कितना होगा। देखो इसको हम बताएंगे क्योंकि बताने से अच्छा है कि कथी समझ लो, समझ लेगी तो खुद से भी बना सकती है। तो कथी करना है, देखो हमें पहले सबसे पहले क्या बनाना है, त्रिभुज एबीसी है और कोण बी का मान निकालना। ध्यान से जरा देखो, मान लो कि मैंने त्रिभुज एबीसी बनाया इस टाइप से, इसका नाम इसका नाम इसका नाम, हमारे को हमको यही निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसमें हर किसी का मान दिया हुआ है। देखो ए बी का मान कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अच्छा एसी कितना दिया हुआ है 12 और बीसी कितना दिया हुआ है। सबसे बड़ा भुजा कौन है, एसी है 12 सेंटीमीटर है। अब जरा ध्यान से देखना कि हमको पता करना है कि कोण बी जो कितना डिग्री होगा। तो देखो सबसे आसान पता करना क्या है, जरा ध्यान से देखिए। हमारे पास त्रिभुज एबीसी में सबसे बड़ा भुजा कौन है, सबसे कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। तो जरा ध्यान से देखेंगे कि अगर पाइथागोरस थ्योरम याद करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को अगर देखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। यानी कोई पूछे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है तो कर्ण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कर्ण। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाता है लंब। अब जरा देखा कि सबसे बड़ा कथी बुझाएगा, कर्ण बुझा रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए कि यदि हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और यूज करने के बाद सबसे बड़ी भुजा कितना है 12 है, तो इसका स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे और बराबर हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा कि कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लिख दिए है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ज्यादा हल नहीं करना है, सिंपल इसको देख लो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण कितना है 12, कितना स्क्वायर बराबर ए बी कितना है 6√3, तो 6√3 का कत हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और बीसी कितना है 6, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 12 का स्क्वायर, अब देखो ध्यान से, याद नहीं हो फिर भी स्क्वायर का रूट आपको पता होना चाहिए। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। देखिए अब इसका डायरेक्ट स्क्वायर कैसे कर देंगे, देखिए 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना 4, लेकिन इसको हमेशा डबल डिजिट में करना है। क्या कर देंगे 0 अपनी मर्जी से, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब गुना कीजिए, 1 में 2 से तो 2 और 2 गुना 4, ठीक है। 100 कितना आ जाएगा, या डायरेक्ट या तो डायरेक्ट 140 कर सकते हैं। अब देखिए 6√3 है, कितना है 6√3 है। तो 6√3 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि दोनों को 2 बार गुना करेंगे, यानी 6 गुना √3 और फिर 6 गुना √3। तो जात को एक साथ में 6 और 6 एक जाति का है, तो 6 कितना आ जाएगा 36, फिर गुना ई जात वालों के एक साथ है। तो √3 में √3 से तो रूट कितना 9, तो 36 गुना 9 के वर्गमूल, तो 36 में 3 से गुना करेंगे तब 108, कितना जाएगा 108 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 144 बराबर 108 और 36 कितना आ जाएगा, दोनों बराबर आया। तो आप कह सकते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो ठीक उस कर्ण के सामने वाला जो भुजा होता है कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ लिख सकते हैं कोण बी कितना डिग्री हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं कि अतः कोण बी कितना डिग्री 90 डिग्री। अब कोई पूछे कि 90 डिग्री कैसे हुआ, तो बता दीजिए कि देखिए सर, कर्ण का स्क्वायर करेंगे, फिर लंब का स्क्वायर करेंगे और आधार का स्क्वायर करेंगे। तो लंब और आधार को स्क्वायर करके जोड़ देंगे और देखेंगे कि कर्ण के बराबर आता है कि नहीं आता है। अगर कर्ण के बराबर आ जाएगा तो ठीक उसके सामने वाला जो भुजा कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। तो कोण बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और आपसे क्या पूछ रहा है कोण बी कितना डिग्री हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और देख लो, मान लो कि अब हमारे पास अगर यही चीज इस टाइप से यहाँ ऐसे बना दे और यहाँ पर 3 कर दे, यहाँ पर 4 कर दे, यहाँ पर 5 कर दे, यहाँ पर B कर दे और यहाँ A और यहाँ C, तो अब बताओ कि इसमें कोण B कितना डिग्री हो जाएगा।
प्रोसेस वही चलेंगे, वो भी 90 डिग्री हो। अब 90 डिग्री कैसे होगा जरा ध्यान से देख लीजिए। फिर वही पाइथागोरस प्रमेय पर ही चलेंगे, तो कॉन का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर फिर बराबर लंब का स्क्वायर 3, आधार का स्क्वायर 4, तो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का 25 बराबर आया। इसका मतलब कि बी कितना डिग्री 90 डिग्री तभी होगा जब कॉन और दोनों लंब आधार को जोड़ेंगे और बराबर कर देंगे, तो दोनों इक्वल लगा तो समझने के सामने वाला कोण कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। ये से बनता है। ठीक।